अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या इसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। तो जानते हैं कौन कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स हैं। पहला या प्रोपाइटर या ओनर। प्रोपाइटर या ओनर ये वो पर्सन होता है जो इनिशिएटिव लेता है बिजनेस को स्टार्ट करने का। जो भी बंदा बिजनेस को पहले स्टार्ट करता है उसे प्रोपाइटर या ओनर कहते हैं। ये मेनली सोल प्रोपाइटरशिप में होता है। जब एक बंदा बिजनेस को स्टार्ट करे, एक ही बंदा, उसे प्रोपाइटर कहते हैं या ओनर कहते हैं। अब देखते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो चीज़ होती है जो एक ओनर पहले खुद बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। पहले क्या, जब भी वो बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेगा उसे कैपिटल ही कहते हैं। ये कैपिटल कैश में भी हो सकता है, ये काइंड में भी हो सकता है। अब समझाऊंगी। अब अगर एक ओनर है मिस्टर ए, उसने बिजनेस में 5 लाख का कैश लगाया, 1 लाख में फर्नीचर लाया, हाँ, 50 lakhs की लैंड खरीदी। तो ये दोनों काइंड में आते हैं। ये पहला वाला कैश, ये तो कैश ही है। इस सारे को कहते हैं कैपिटल। काइंड भी और कैश भी, जो भी वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जो भी ओनर बिजनेस में डालता है, तो उसे कैपिटल कहते हैं। अब देखते हैं ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो एक ओनर, जो बिजनेस का ओनर, मैं एम्प्लॉयज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैनेजमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ जो भी ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करेगा। लेकिन विड्रॉ किस लिए करेगा? पर्सनल यूज़ के लिए। घर के खर्चे उठाने होंगे, अपना कुछ पर्सनल इशू होगा, उसके लिए अगर ये बिजनेस से कोई पैसा उठाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। आपको मैं समझाऊंगी। एक ओनर है, उसने बिजनेस में 10 लाख का पैसा लगाया है। अब उसको घर में 50,000 की ज़रूरत है। उसने बिजनेस से पैसा निकाला, लेकिन किस लिए निकाला? अपने घर के खर्चे के लिए। उसे ड्राइंग्स कहेंगे। अब देखते हैं डेटर कौन होता है। ये जो डेटर है ना, ये वो पर्सन होता है जिसको आने वाले टाइम में बिजनेस को पेमेंट करनी होगी है। मतलब मिस्टर ए हैं, समझाऊंगी एग्जाम्पल से। ये पेमेंट करेगा बिजनेस को। क्यों करेगा? बिजनेस ने इसे क्रेडिट सेल्स दी होगी, बिजनेस ने माल बेचा होगा लेकिन उधारी पे। तो आने वाली वक्त में मिस्टर ए को फिर पैसे तो देने होंगे ना बिजनेस को। तब तक, जब तक ये पैसे बिजनेस को लौटाएगा, तब तक ये बिजनेस के लिए बनता है डेटर। और इसे करंट एसेट भी कहते हैं। ये करंट एसेट्स में आता है क्योंकि ये बिजनेस का एसेट ही तो है ना, पैसा है बिजनेस का किसी बंदे के पास। तो जब तक ये पेमेंट करेगा तब तक ये बिजनेस के लिए एसेट है। लेकिन कौन सा एसेट? करंट। अब देखते हैं क्रेडिटर कौन है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है, ये वो पर्सन होता है जिसको बिजनेस पेमेंट करेगा। ये बिजनेस है, बिजनेस इसको पेमेंट करेगा, इस पर्सन को। क्यों करेगा? आप समझिए, मिस्टर ए है सप्लायर। सप्लायर ने बिजनेस को कोई रॉ मटेरियल भेजा है, वो भी उधार पे। बिजनेस ने रॉ मटेरियल खरीदा है उधार पे। तो 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद बिजनेस को तो लौटाने हैं ना पैसे सप्लायर को। जब तक ये पैसे लौटाएगा सप्लायर को, तब तक ये सप्लायर बिजनेस के लिए क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर है ना, ये बिजनेस की करंट लाइबिलिटी बनती है। एक किस्म से बिजनेस का कर्जा है ना ये, तो ये बिजनेस की करंट लाइबिलिटीज में आता है। अब देखते हैं अकाउंट क्या होता है। अकाउंट सिंपली टी शेप्ड होता है, जिसके डेबिट हैंड साइड को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं डेबिट साइड, राइट साइड वाले पोर्शन को कहते हैं क्रेडिट साइड। अब अकाउंट में क्या होता है, मैं आपको बोल चुकी हूँ। जो भी सिमिलर ट्रांजैक्शंस हम एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस एक जगह, एक अकाउंट में रिकॉर्ड करना, एक जगह रिकॉर्ड करना, उसी को अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मशीनरी हमने लाई, परचेज की, इस पे रिपेयर्स हुआ, इस पे डेप्रिसिएशन हुई, जो भी हुआ, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हुआ, वो सारा हम एक जगह, एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एक ही पेज पे रिकॉर्ड करते हैं। वही जो जहाँ पे हम इन सारी सिमिलर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसे अकाउंट कहते हैं। अब देखते हैं लायबिलिटी क्या होती हैं। लायबिलिटी सिंपली कर्जा होता है। लायबिलिटी को सिंपली याद रखना है, कर्जा है बिजनेस का। लेकिन कौन सा कर्जा? जो आउटसाइडर्स का हो, ओनर के बगैर। ओनर जो पैसा लगाता है ना बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं।
उसे कैपिटल कहते हैं। ओनर के बगैर जो भी बिजनेस में पैसा लगाता है, ये है ओनर, ये है आउटसाइडर्स। हाँ, ये पैसा लगाएं तो उसे कैपिटल कहते हैं। बाकी जितने भी बंदे बिजनेस में पैसा लगाएं उन्हें उसे लायबिलिटी कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। बिजनेस का कर्जा है, ओनर के बगैर जो भी कर्जा है बिजनेस का, उसे लायबिलिटी कहते हैं। अब गुड्स क्या होता है? गुड्स वो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ बिजनेस डील करता है, मेन ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस होती हैं। हाँ, जैसे कोई ऑटो मोबाइल कंपनी है, वो उसका काम क्या है? कार्स को मैन्युफैक्चर करना। ये कार है ना, ये कार्स के साथ डील करती है ना, ये इस ऑटोमोबाइल कंपनी का गुड्स बनता है। अगर हम इस कार को घर में लाते हैं, हम क्या कार बेचते हैं? नहीं, हम एक कार लाते हैं घर में अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हमारे लिए वो प्रॉपर्टी है, हमारे लिए वो एसेट है। लेकिन वही कार एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए गुड्स होता है। हाँ, ये रीसेल पर्पस के लिए होता है ताकि हम प्रॉफिट कमाएं। अब देखते हैं रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो बिजनेस कमाता है अपनी मेन ऑपरेशन से, मेन ऑपरेशन से जब ये सेल करता है। मैं फिर से एग्जांपल देती हूँ। ऑटोमोबाइल कंपनी है, हाँ, ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने एक कार बनाई, उसका कॉस्ट आया 5 लाख। अब इसने इसको सेल किया 5,10,000 में। जो सेल करने के टाइम पे इसे ये 5,10,000 आया ना, ये इसकी मेन ऑपरेशंस है ना, ये बिजनेस इसी के साथ डील करता है ना। इसको सेल ऑफ करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो बिजनेस का रेवेन्यू कहलाता है। हाँ, रेवेन्यू, जो भी बिजनेस अपनी मेन ऑपरेशंस का सेल करता है ना, जो भी वहाँ से पैसा आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं। अब एक्सपेंस देखते हैं क्या होता है। जो एक्सपेंस है ये सिंपली बिजनेस का खर्चा है, खर्चा जो भी होता है बिजनेस में उसे एक्सपेंस कहते हैं। अब एक्सपेंस क्यों करता है एक बिजनेस? ताकि वो रेवेन्यू कमाए। हाँ, अर्न रेवेन्यू, इसी के लिए। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने सैलरीज दी, वो क्या है? बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है। वेजेस दी, स्टेशनरी लाई, हमें ऑफिस में पेन की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, तो वो क्या है? सारा वो हमारा एक्सपेंस है। अब देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट वो चीज़ है, अगर हमारा रेवेन्यू, हमने सेल की, वहाँ से जो पैसा आया ना उसे रेवेन्यू कहते हैं। अगर हमारा रेवेन्यू हुआ ज़्यादा किससे? एक्सपेंस से, हमारे खर्चे से, तो उस अमाउंट को आप समझिए हमारा रेवेन्यू है 5,10,000। हाँ, हमारा एक्सपेंस है 5 लाख। जो ये 10,000 है ना, इसे प्रॉफिट कहेंगे। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंस से तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, उस अमाउंट को। इस 10,000 को हम प्रॉफिट कहेंगे। अब देखते हैं लॉस क्या है। अगर अब हमारा एक्सपेंस ही ज़्यादा है, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है रेवेन्यू से, उस अमाउंट को लॉस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा खर्चा है 6 लाख का, हमारा रेवेन्यू जो है ना वो है 5,50,000 का। हमने जब सेल की हमें खाली 5.5 लाख आए। जो 50,000 का अमाउंट है ना, ये हमारा लॉस बनता है, ये बिजनेस का लॉस बनता है। आया समझ में? अब देखते हैं गेन क्या होता है। गेन वो अमाउंट होता है, ये वो अमाउंट होता है जो बिजनेस कमाता है। किससे? जो इर्रेगुलर नेचर है, इर्रेगुलर नेचर की एक्टिविटीज़ है ना, उनको सेल ऑफ करने से जो भी पैसा आएगा उसे गेन कहते हैं। समझाऊंगी फिर से। मैं फिर से एग्जांपल लेती हूँ। ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये कार को मैन्युफैक्चर करती है। जब कार को सेल किया वो रेवेन्यू बना, वो रेवेन्यू बना। अब इसी ऑटोमोबाइल कंपनी को है ओल्ड फर्नीचर है इनके ऑफिस में, वो ओल्ड हुआ है, ओल्ड फर्नीचर। इसने सोचा अब इस ओल्ड फर्नीचर को सेल करूँगा, सेल ऑफ करूँगा, फिर मैं नया लाऊंगा। जो इस फर्नीचर को सेल ऑफ करने से पैसा मिलेगा तो वो हमारा गेन होगा ना। आप समझे, जो इसका फर्नीचर था वो जो भी सेल की जो भी पैसा आएगा वो हमारा गेन बनेगा। ये बिजनेस का मेन ऑपरेशंस में नहीं आता है। बिजनेस कार बनाती है, लेकिन इसने सेल की फर्नीचर की, वो ओल्ड था,
वो ओल्ड था, इसने सोचा मैं नया फर्नीचर लाऊंगा अपने ऑफिस के लिए, तो जो यहाँ से पैसा मिला वो हमारा गेन होता है। अब देखते हैं इनकम क्या होता है। इनकम एक वाइडर टर्म है, ये बहुत बड़ी टर्म है, इसमें दोनों आती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज से जो पैसा आता है प्लस नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से जो पैसा आता है उसे इनकम बोलते हैं। जो अब समझाऊंगी, जो कार सेल ऑफ करने से हमें 10,000 मिले थे रेवेन्यू, अब जो फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर है ना उसे सेल किया, वहाँ से आए 500, जो ये 10,500 है ना ये हमारा इनकम है। मीन्स ये हमारा रेवेन्यू था, ये हमारा गेन था, इन दोनों को मिला के हमारा पूरा इनकम बना। मीन्स इनकम ब्रॉडर टर्म है। आया आपको समझ में, जो बहुत इंक्लूड करती है, दोनों इंक्लूड करती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ का भी, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ से भी जो भी हमें पैसा मिलता है उन सबको मिला के जो हमें पैसा मिलता है उसे इनकम कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। लास्ट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग टुडे। थैंक यू।